अस्सलाम स्टूडेंट, वर्क डन का रिमेनिंग आर्टिकल जो अब वो कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा था इस जिगजैग पाथ को हमने स्टेप में डिवाइड कर दिया था। हॉरिजेंटल की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा था क्योंकि हॉरिजेंटल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90। ये सारी बातें मैंने पिछले टॉपिक में बता दी थी, तो मैंने इसको बोल्ड फॉर्म में लिखा था और मैंने कहा था यहाँ से इधर जाते हैं तो डेल्टा वाई वन और यहाँ से डेल्टा वाई टू, यहाँ से डेल्टा वाई थ्री। हॉरिजेंटल का जो स्टेप है वो उनकी वजह से वर्क नहीं हो रहा, तो हम W से A से B तक जा रहे हैं। हम A से जा रहे हैं B की तरफ तक जा रहे हैं और हाइट है कितनी है h। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क का फार्मूला लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा पहले स्टेप के लिए, दूसरे के लिए एफ डी कॉस थीटा प्लस जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, जो फोर्स होती है ये बराबर होती है एम जी, हम ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना करता है वर्टिकली, डेल्टा डी वाई, डेल्टा डी वाई। तो पहले डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया डेल्टा वाई वन। तो मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ, जब वर्टिकली कर रहा होता है तो एंगल होता है 180, तो इसमें आ जाएगा कॉस 180। इसी तरह हम दूसरे के लिए करेंगे एम जी, और डी कितना किया डेल्टा वाई टू, और कॉस कितना आ गया 180 प्लस ऑनवर्ड, और आखिरी जौन सा होगा फोर्स की जगह आ जाएगा एम जी डेल्टा, आखिर पे उसने कितना किया डेल्टा वाई एन, और कॉस आ जाएगा 180। तो हम जानते हैं कि 180 180 180 क्या आ जाएगा माइनस, सब के साथ हमारे पास जो वर्क आ जाएगा W ए बी वर्क एम जी डेल्टा वाई वन, ये माइनस आ गया कॉस 180 की वजह से, ये माइनस आ गया इस कॉस 180 की वजह से, इसका आ जाएगा एम जी वाई डेल्टा वाई टू ऑनवर्ड माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। W ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी, यहाँ से कॉमन आ गया और हमारे पास बचा डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई एन। अच्छा, ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर हम डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू ऑनवर्ड डेल्टा वाई एन करते हैं तो ये बराबर होता है h के बराबर होता है। ये h के बराबर कैसे होता है, देखो मैंने सिर्फ डेल्टा वाई वन वाली बात यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, डेल्टा वाई वन में ऊपर की तरफ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, प्लस डेल्टा वाई टू ऊपर गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया डेल्टा वाई थ्री, और ये डेल्टा वाई फोर। इसी तरह करता करता डेल्टा वाई सिक्स होगा, ये डेल्टा वाई सेवन होगा, और लास्ट पे डेल्टा वाई एन होगा। तो देखिए मैं सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता जा रहा हूँ, डेल्टा वाई एन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री सब करता है, आखिर पे डेल्टा वाई एन को ऐड करता हूँ। तो मैंने कितनी हाइट कवर की, जो फिगर हमें नज़र आ रही है मैंने h हाइट कवर की। तो हम इस वजह से ये डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू ऑनवर्ड सब को हमने एक नाम दे दिया, वो होगा h। तो मैं क्या लिखूँगा W ए बी की जगह मैं लिखूँगा W ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी, और ये जो नीचे वाला ब्रैकेट में है ये किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया h। तो हमने तीनों वर्क में देखा एक बड़ी कॉमन चीज़ हमें नज़र आई। वो कॉमन चीज़ क्या है कि हमने तीन पाथ अडॉप्ट किए थे A से B तक जाने के लिए, एक पाथ वन, दूसरा पाथ टू, तीसरा पार्ट थ्री। पहले का वर्क आया माइनस एम जी एच, दूसरे पाथ का वर्क आया
माइनस एम जी एच, और जिग जैग पाथ का या कर्व पाथ का जो वर्क आया वो भी माइनस एम जी। तो कंक्लूड क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क होता है वो बेशक किसी भी पाथ पे जाए वो वर्क की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, जिसको नाम दिया जाता है वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो किस पाथ पे जा रहे हैं उसको कोई कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन कौन से। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज करेंगे तो वर्क चेंज होगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, जो सा मर्जी पाथ अडॉप्ट करेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये आर्टिकल यहाँ तक था। अब हमारा ये आर्टिकल ही का पार्ट है, ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। शो डैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो। हमने ये बात साबित करनी है कि हम एक क्लोज पाथ अडॉप्ट करते हैं। मैं सपोज करता हूँ पॉइंट ए से हमने जाना है बी तक, पॉइंट ए से चले थे और इस तरह मूव किया, इस तरह मूव किया, हम पॉइंट डी पर पहुँचे और डी से पर पहुँचने के बाद यहाँ तक हम गए, ये हम पीछे कर चुके हैं बी। पहले हम क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ए से बी की तरफ इस तरफ गए और अब हम बी से ए की तरफ जाएंगे और वो फिगर में मैं उसको कैसे शो करूँगा कि अब मैं बी से ए की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये देखें बी से ए की तरफ मूव कर रहा हूँ, ए डी बी ए, तो दिस इज कॉल्ड अ क्लोज पाथ। तो अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू हम ए से चले, डी बी ए पर पहुंच गया। हमने 3 पाथ, एक वर्क हमने किया ए से डी तक का, दूसरा वर्क किया ए से डी तक का, उसके बाद वर्क किया डी से बी तक का और फिर वर्क किया बी से ए तक का, बी से ए तक का 3 वर्क किए। हमने बताना है कि क्लोज साबित करना है क्लोज पाथ का वर्क डन जो सा होता है जीरो होता है, W इज इक्वल टू ए डी बी ए। तो बेटा हमारे पास ए से डी तक का वर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होता है 90। अगर एंगल 90 का होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो। ये देखिए मैंने जीरो लिख दिया। फिर हमने पीछे साबित की ये बात प्रूव की, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल क्या होता है 180 होगा तो क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच। ये हम पीछे इसके मुताबिक ये कर चुके हैं। अब हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, अगर आप पीछे देखेंगे हम ए से बी की तरफ गए थे, जब हम इस जिग जैग पाथ में ए से बी की तरफ गए थे, मतलब जिग जैग पाथ में, तो ए से बी की तरफ गए थे, ये देखें ए से बी की तरफ गए थे तो जो हमारा वर्क आया था वो माइनस एम जी एच है। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो वर्क हमारा आता माइनस एम जी एच। अगर हम उल्ट जाएं बी से ए की तरफ आएँ तो हमारा वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। ये डायरेक्ट मैंने किया है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो डब्ल्यू ए, आप जो स्टेप पीछे हैं उनको डिटेल से लिखकर ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू कैंसिल हो गया जीरो। तो यही तो हमने साबित करना था कि शो डैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन आ क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में उसका जवाब क्या आता है, जीरो। जो पीछे वाला आर्टिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैंने अभी तक पढ़ा है ये आता है। उसके बाद आगे हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब कंजर्वेटिव फील्ड को समझने में बड़ी आसानी होगी। ये डेफिनेशन है, कहता है वो फील्ड जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो हो। तो हमने अभी कौन सी फील्ड पढ़ी, ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो सा होता है वो उसका पाथ पर इंसार नहीं होता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन ये है वर्क डन इन आ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन वो फील्ड जिसमें वर्क डन क्लोज पाथ पर जीरो। तो हमने अभी पीछे साबित किया ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ इज जीरो होता है। तो दोनों ही डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड कह रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है जिसमें वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज जीरो। तो कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हमारे पास क्या है
एग्जाम्पल है ये, अक्सर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ जाता है आपकी बुक के पेज पे। हम शो के कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो सी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या है, जिसमें क्लोज पाथ का वर्क डन जो सा वो जीरो के बराबर नहीं आता। इसका उल्ट कर देना, क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो के बराबर नहीं आता, उसको नॉन कंजर्वेटिव। या विच इज नॉट, यहाँ पे लिख लें इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, उसको हम नाम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कौन कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्सेज है, प्रोपल्शन फोर्सेज ऑफ अ रॉकेट है, प्रोपल्शन फोर्सेज ऑफ अ मोटर। ये सारी नॉन कंजर्वेटिव, ये पेपर के अंदर अक्सर एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है साइड इन्फॉर्मेशन में। शुक्रिया, आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।